नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति हर्ष बिंदल और अगले आधे घंटे में बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कैबिनेट मंत्री कोरोना संक्रमित हो गए हैं और इनके संक्रमित होने की वजह से हड़कंप मच गया है। मंत्री सौरभ बहुगुणा को दोपहर से ही गले में शिकायत थी। टेस्ट कराने पर सौरभ बहुगुणा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैबिनेट मंत्री सौरभ ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। तो अब लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इस बीच मंत्री कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो सौरभ बहुगुणा ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। गले में शिकायत हुई, टेस्ट कराया और टेस्ट कराने पर मंत्री सौरभ बहुगुणा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब घाटी में भी कोरोना पैर पसार रहा है और इस बीच मंत्री सौरभ बहुगुणा कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। अभी हालत उनकी ठीक है। बहुत ही माइल्ड से सिम्टम्स दिखाई दिए। गले में शिकायत हुई तो टेस्ट कराया और टेस्ट कराने पर कोरोना संक्रमित निकले कैबिनेट मंत्री। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रुद्रप्रयाग में दौरे के दौरान कालीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद उन्होंने गौरीकुंड से रामबाड़ा, चौमासी, कालीमठ मोटर मार्ग की घोषणा की। साथ ही उन्होंने शहीद राम सिंह विद्यालय का उच्चीकरण करने, कोटमा विद्यालय में भवन निर्माण और सियासुगढ़ सड़क मार्ग निर्माण के साथ ही विद्यापीठ डिग्री कॉलेज में बीएससी कक्षाएं बढ़ाए जाने की घोषणा की है। केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत ने कहा कि 20 सालों से केदार घाटी की जनता गौरीकुंड से रामबाड़ा तक मोटर मार्ग की मांग करती आ रही थी। आज उनकी मांग पूरी हो गई है। मोटर मार्ग निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं देश विदेश से केदार यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और वहीं सीएम की घोषणाओं से केदार घाटी की जनता में खुशी की लहर है। शांति पृथ्वी शांतिराप। चरण का काम वहाँ पर पूरा हो गया है। दूसरे चरण का काम वहाँ पर प्रगति पर है और उसका मैंने आज निरीक्षण किया है। वहाँ पर अस्पताल का परिसर है, नीचे जो है जो बड़ा कॉम्प्लेक्स परिसर है, आस्था पथ है, इसके साथ साथ वहाँ पर हॉल बन रहा है, उसको देखा है, साथ में ध्यान केंद्र है और ऐसे अनेक कार्य वहाँ पर चल रहे हैं। उन सभी कार्यों को देखा है कि क्योंकि बर्फ जम जाती है नवंबर के बाद काम करना कठिन हो जाता है। इस समय में जितने मजदूर लगे हुए हैं और उन जो काम करने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा है, तेजी से काम करने के लिए कहा है। मैंने सारे अधिकारियों के साथ उसका जायजा लिया और हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी तेजी से काम माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करते रहते हैं। लगातार उनका इसी तरफ ध्यान रहता है कि जल्दी से जल्दी काम। बहुत पहले से कम 20 साल से लगी हूँ और आज पार्किंग हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उसके लिए गौरीकुंड से रामबाड़ा, रामबाड़ा से चौमासी होते हुए कालीमठ होते हुए 1 वे ट्रैफिक यात्रा उधर से जाए गुप्तकाशी से और इधर से वापस आए। इससे हमारा ये सिद्धपीठ का भी महत्व बढ़ेगा, रुच महादेव जैसे हमारे तीर्थ स्थान है और यात्रा सुगम भी होगी। और वहीं इससे पहले सीएम धामी ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। सीएम धामी ने वहां काम कर रहे मजदूरों से बात की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। सीएम ने कार्यदायी एजेंसी को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और सीएम के साथ केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत भी मौजूद रही। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 3 मई से शुरू होने जा रही है। 3 मई को अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलेंगे। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में स्थित है और इसके साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ धाम के कपाट इस बार 6 मई को खुलेंगे। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में है। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस बार 8 मई को खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम चमोली जिले में स्थित है। देखिए काम काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर प्रारंभ हुआ है और चूँकि बीच में नवंबर के बाद काम बंद हो जाता है और अब
अप्रैल माह में फिर से शुरू हुआ है और ये नवंबर तक फिर से चलेगा। तो इस दौरान चूंकि वहाँ पर जो सामान है, मटेरियल है, निर्माण सामग्री है, वो हमने कहा है कि भाई तत्काल यात्रा शुरू होने से पहले वो निर्माण सामग्री वहाँ पर पहुँचा दी जाए, जिससे कि बाद में कोई निर्माण सामग्री की जो है कमी महसूस न हो। इसके साथ साथ जो वहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि नीचे ध्यान केंद्र बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं, साथ ही साथ आस्था पथ का निर्माण भी काफ़ी हो चुका है। सरस्वती घाट और मंदाकिनी दोनों तरफ से दीवारें बन चुकी हैं और अन्य को जो काम होने हैं वहाँ पर सभी काम तेजी से चल रहे हैं। वहाँ पर वाटर एटीएम का काम भी चल रहा है, अन्य काम भी चल रहे हैं, तो सभी काम तेजी से पूरे करने के हमने निर्देश दिए हैं कि जिससे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर काम हो। साथ ही साथ यात्रा का भी जायजा लिया है, क्योंकि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। काफ़ी संख्या यात्रियों की पहले से ही अभी यहाँ पर बुकिंग, जिस प्रकार से होटलों की, वाहनों की, अन्य जो भी हमारे पर्यटन परिवहन इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें जिस प्रकार की जानकारी आई है, सबकी यात्रा अच्छी हो, उसके लिए भी उचित प्रबंध करने को निर्देश दिए। सर, विशेष लगाओ उनका आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, मानना चाह रहे हैं कि इस बार भी प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, बड़ा संदेश देंगे, आप लोगों ने आमंत्रित किया है। जी, अभी चूंकि प्रधानमंत्री जी कभी भी आ सकते हैं, तो क्योंकि वो बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं और वो निश्चित रूप से उचित समय पर जब भी उनको लगेगा तो वो जरूर दर्शन के लिए आएंगे। ऋषिकेश को आप लोग एक बैकअप प्लान के तौर पे तैयार कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पर की व्यवस्था होगी, सारी सुख सुविधाएं होंगी। हाँ, ऋषिकेश चूंकि एक हमारा यात्रा का मुख्य द्वार है और हम इस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं कि वह वहाँ जाकर, ऊपर जाकर लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसके लिए हम समुचित प्रबंध कर रहे हैं। देखिए, जो अभी आज भी हम लोग गए हुए थे फील्ड पर, सूचना यही है कि पहाड़ पर भी जो भी हमारे होटल है या अन्य आश्रम है, अन्य जगह पर जो है यात्रा की बुकिंग तो काफ़ी हुई है और मई और जून दोनों भी महीने काफ़ी हमारे लिए बिल्कुल चैलेंजिंग रहेंगे। उसमें यात्रियों की संख्या अभी बताना जो है एग्जैक्टली संभव नहीं है, लेकिन अभी चूँकि यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन इस बार अनिवार्य किया गया है, तो अभी जैसे जैसे लोगों को उसके बारे में जानकारी हो रही है, उसमें वो रजिस्ट्रेशन होता जा रहा है। आज की डेट में हमारे यहाँ पर लगभग 1,47,000 से ज़्यादा लोगों की आज की डेट में बुकिंग हुई है और ये केवल एडवर्टाइज हमने केवल 3 दिन पूर्व में किया हुआ था। तो जैसे जैसे उसका और प्रचार प्रसार होता जाएगा, लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो हम लोगों को एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि कितने रजिस्ट्रेशन हुआ है। साथ ही में ये भी अंदाज़ा आ जाएगा कि कौन से दिन में, कौन से धाम में कितने लोग पहुँचेंगे। उससे हम लोगों को व्यवस्थापन बनाने में जो है ज़्यादा आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद सिद्धपीठ कालीमठ मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान सीएम धामी ने मां काली का आशीर्वाद लेने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कालीमठ पहुंचने पर स्थानीय जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से सीएम धामी का स्वागत किया। कालीमठ मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना या मुराद जरूर पूरी होती है, इसलिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मां काली के दरबार में पहुंचे। सीएम धामी चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में वे अपनी जीत को सुनिश्चित करने को लेकर मां काली का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो 4 धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को उचित व्यवस्था दे, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह से सरकार के कार्यों पर नजर गड़ाए हुए है। अगर किसी यात्रियों को कोई दिक्कत होती है तो कांग्रेस इस बात को प्रमुखता से उठाएगी। मुख्यमंत्री जो सूबे के हमारे सरमौर है,
ये उनकी जिम्मेदारी और ड्यूटी भी है कि वो देखें कि चारधाम यात्रा ठीक से हो रही नहीं हो रही, उसके जायजा लेना, उसके कोई कमी तो नहीं रहेगी, ये देखने का फर्ज भी है। और वो गए तो ये अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ इस कदम का। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी सजगता से हर चीज पे दृष्टि गड़ाए हुए है। अगर किसी किस्म की कोई कमी दिखाई देगी जिससे आने वाले आगंतुकों को और जो हमारे धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके की कोई परेशानी अगर होगी तो उस पर कांग्रेस अपनी टिप्पणी और अपना रिएक्शन जरूर देगी। रुड़की में धर्म संसद के आयोजन पर रोक लग गई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में बवाल हुआ था और इस बवाल को लेकर के रुड़की में आज धर्म संसद होनी थी। धर्म संसद को लेकर एसएसपी और डीएम हरिद्वार ने प्रेस वार्ता की। धर्म संसद को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। डाडा जलालपुर के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू है। माहौल बिगाड़ने वालों पर प्रशासन अब कार्रवाई करेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ी धर्म संसद होनी थी जिसको अब नहीं होने दिया जा रहा है। धर्म संसद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि अब धर्म संसद के लिए मनाही हो गई है। डाडा जलालपुर के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है और माहौल बिगाड़ने वालों पर भी प्रशासन की कार्रवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रुड़की में धर्म संसद के आयोजन पर रोक, धारा 144 लागू कर दी गई है। पंचायत का ऐलान है, वो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कि उस टाडा जलालपुर और उसके आसपास के 5 किलोमीटर की पूरी एरिया में धारा 144 लगा दी गई है और किसी भी प्रकार के आयोजन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं कि इस आयोजन के लिए न तो प्रशासन से कोई अनुमति मांगी गई है और धारा 144 के लग जाने के उपरांत इस तरह का कोई भी आयोजन अब वो पूर्णतः अवैधानिक है। ये आयोजन किसी भी दशा में नहीं हो सकता है और ये स्थिति स्पष्ट हो गई है सभी के सामने कि ये आयोजन कल आयोजित नहीं होना है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो इसमें आयोजन के बारे में जो इन्वॉल्व थे करने के लिए, ऐसे 33 लोगों के विरुद्ध धारा 107-16 जो हमारी सीआरपीसी की होती है उनको बाउंड डाउन कर दिया गया है और हैवी मुचलके पर। और इसमें अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होगा तो उसका जो प्रोसीजर होता है सीआरपीसी का, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। महापंचायत का ऐलान है, वो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं कि उस टाडा जलालपुर और उसके आसपास के 5 किलोमीटर बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई इसमें कानून को अपने हिसाब से कार्य। सुनील पटेल ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुनील पटेल, ये बड़ा फैसला लिया गया है, धर्म संसद पर रोक लगा दी गई है, धारा 144 लागू कर दी गई है। इस फैसले को लेकर के किस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरीके से धर्म संसद की आज बात कही गई थी कि वहाँ पंचायत होने जा रही थी हरिद्वार जिले के डाडा जलालपुर में, क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव के शोभा यात्रा में जो पथराव हुआ था, जो 2 पक्षों में विवाद हो गया था, उसको लेकर के जो पुलिस ने अपनी कार्रवाई भी की थी, लेकिन उस कार्रवाई के बाद भी जो है कुछ लोगों का कहना था कि धर्म संसद महापंचायत करने जा रहे हैं क्योंकि बड़ा यहाँ पर एक, क्योंकि धर्म संसद एक जो है भड़काऊ बयान भी इसमें आते रहते हैं कि पहले भी धर्म संसद ऐसी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जाए तो माहौल बिगाड़ने वाली बात यहाँ पर सामने आ रही थी, जिसको लेकर के एसएसपी और डीएम ने हरिद्वार ने जो है प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्म संसद या महापंचायत यहाँ पर कोई करता है, कोई भी ऐसी जो विवादित बयान यहाँ पर देता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें स्वामी दिनेशानंद जो है उनको रात गिरफ्तार भी कर लिया गया है डाडा जलालपुर से, जो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के चल रहे थे डाडा जलालपुर में, तो उनको रात गिरफ्तार भी कर लिया है और यहाँ पर जो है धारा 144 लागू कर दी गई है। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर देखती है, कोई स्थिति बनती है, तो यहाँ पर जो भी कोई ऐसी कोई घटना होती है या कोई वहाँ पंचायत या फिर धर्म संसद की कोई बात आता है तो धारा 144 लागू 5 किलोमीटर के दायरे में है और कोई भी अगर ऐसा कुछ करता है तो उसके विरुद्ध भी सब प्रशासन जो है कार्रवाई करने को तैयार है। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने 3 विधायकों को चंपावत प्रभारी की जिम्मेदारी दे दी है, जिनमें खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, विधायक मनोज तिवारी और विधायक कुशाल सिंह अधिकारी को प्रभारी बनाया गया है। और साथ ही जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनसे भी विचार विमर्श किया जा रहा है। साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं को भी मजबूत किया जा रहा है और सबसे राय मशवरा किया जा रहा है।
जिथे खोल दे रहा हूँ राइट बटन चेक कर, ठीक है। जिथे खोल दे रहा हूँ राइट बटन चेक कर, ठीक है। जिथे खोल दे रहा हूँ राइट बटन चेक कर, ठीक है। 3 लोग हमने प्रभारी बना के भेजे हैं। 3 बार के हमारे विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक मनोज तिवारी जी और भुवन कापड़ी जी जो खटीमा से विधायक हैं, और साथ में अधिकारी जी खुशहाल सिंह अधिकारी जी जो बगल के ही क्षेत्र के विधायक हैं। तीनों को प्रभारी बना के वहाँ भेजा गया है ताकि वहाँ के जो हमारे सीनियर्स हैं उन सबसे बात करें। हिमेश खड़कवाल जी से भी बात करके ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं से बैठक करके निर्णय करेंगे कि हम कैसे बेहतर ढंग से चुनाव लड़ सकते हैं। और राजभवन में पथ प्रदर्शक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल सहित प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी मौजूद रहे और कार्यक्रम में प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई है। कुल 244 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है। वहीं कार्यक्रम भातखंडे विद्यालय की ओर से, कथक देव संस्कृत विद्यालय की ओर से योगा बाल कल्याण पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का भी उद्बोधन हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज राजभवन में ऐसे गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देने का एक बड़ा काम किया है कि जो बच्चे IIT में निकल रहे हैं, हमारे जो बच्चे इंजीनियरिंग में निकल रहे हैं, जो बच्चे हमारे MBBS में निकले हैं, ऐसे लगभग 250 बच्चों को आज छात्रवृत्ति देने का काम किया है और सब गरीब बच्चे। तो एक उस पहल के लिए मैं राजभवन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का जो प्रोग्राम था, सच में कहूँ तो इसका नाम भी बहुत सुंदर था, पथ प्रदर्शक, और मकसद ये था कि जो हमारे उत्तराखंड के मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप दी जाए। और बहुत खुशी होती है कि उत्तराखंड के जो हमारे यूथ हैं, हमारे बेटे और बेटियां हैं, उनमें पढ़ने की एक बहुत गहरी लालसा है। वो ज्ञान विद्या के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो IIT, MBBS और ऐसे जो उच्च शिक्षा के कोर्सेज हैं उसमें गए हैं और उनको जो आर्थिक मुश्किलें थी उनको मद्देनजर रख के 244 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति दी गई है। और देहरादून से अगली खबर आपको बता देते हैं। SDM संगीता कन्नौजिया एक्सीडेंट का मामला है। CM के निर्देशों पर हरिद्वार DM ने जांच कमेटी बनाई है, जांच की टीम बनाई है। 15 दिन में संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की मामले में रिपोर्ट देगी ये टीम। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। CM के निर्देश पर हरिद्वार DM ने एक टीम बनाई है। 15 दिन में संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की मामले में रिपोर्ट देगी। और देहरादून से बड़ी खबर, SDM संगीता कन्नौजिया एक्सीडेंट का ये पूरा मामला। आपको बता दें कि लक्सर SDM संगीता कन्नौजिया के वाहन को मंगलवार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में SDM संगीता कन्नौजिया के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। SDM गंभीर रूप से घायल हो गई है और SDM को पहले रुड़की के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर कर दिया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि SDM रुड़की से लक्सर जा रही थी और इसी दौरान लंढौरा स्थित सोलानी पुल के पास यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है। हादसा इतना जबरदस्त था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए और वहीं घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और SDM संगीता कन्नौजिया का हाल जाना। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया है और हादसे के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है कुछ देर पहले। SDM साहिबा रुड़की से लक्सर को आ रही थी तो अचानक ये पुल के पास में ट्रेन निकला, ट्रक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और SDM साहिबा को हमने हॉस्पिटल किया है और उनके चालक की मृत्यु।
उत्तराखंड एसटीएफ का बदमाशों में खौफ देखने को मिल रहा है। धीरज दिगानी ने मेरठ में सरेंडर कर दिया। गैंगस्टर यशपाल तोमर का राइट हैंड है धीरज और गैंगस्टर एक्ट में हरिद्वार से वांछित था धीरज। 10,000 का इनामी घोषित होते ही सरेंडर कर दिया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। धीरज दिगानी ने मेरठ में सरेंडर कर दिया है और गैंगस्टर यशपाल तोमर का राइट हैंड माना जाता है धीरज, जिसने आज सरेंडर किया है। धीरज पर 10,000 रुपये का इनाम रखा गया था। गैंगस्टर एक्ट में हरिद्वार से वांछित था नीरज और अब उसे गिरफ्तार कर दिया गया। 10,000 का इनाम घोषित हुआ और इस इनाम राशि के घोषित होते उसने सरेंडर कर दिया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा बीजेपी शासित राज्यों में एक सुशासन यात्रा का आयोजन कर रहा है, जिसके तहत उत्तराखंड में आगामी 28 अप्रैल से 1 मई तक इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तमाम राज्यों के युवा मोर्चा के पदाधिकारी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। और इस संबंध में भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि एनडीए शासित तमाम राज्यों के पदाधिकारी इस यात्रा के दौरान उत्तराखंड में 3 दिवसीय प्रवास कर उत्तराखंड में चल रही सरकार और संगठन की नीतियों से रूबरू होंगे। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात की जाएगी और इसके साथ साथ उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का भ्रमण कर जानकारी भी लेंगे। इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए युवा मोर्चा ने टीम का गठन कर दिया है और इस यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी का झंडा दिखा करके की। देखिए, और युवा मोर्चा हम बहुत लंबे समय तक विपक्ष की हमने भूमिका निभाई है और आज जब हम बहुत सारे प्रदेशों में, मैक्सिमम प्रदेशों में हम सत्ता में हैं, तो बहुत जरूरी है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं विभिन्न पदों पर, उनको शासन प्रशासन इसकी भी बहुत अच्छी समझ हो। और जो हमारे एनडीए शासित प्रदेश हैं उनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको लाकर उनकी यात्रा कराकर, जैसे कि एक्सपोजर विजिट की तरह आप इसको देख सकते हैं, उनको क्या क्या कार्य रहते हैं सरकार में जब होते हैं उसका एक ओवरव्यू दिया जा सके। तो हमारी उत्तराखंड में ये यात्रा 28 तारीख से रहेगी। डॉक्टर सुधीर जोशी हमारे प्रदेश मंत्री हैं, इस यात्रा के संयोजक हैं उत्तराखंड में। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको फ्लैग ऑफ करेंगे। उसके बाद संगठन के अनेक पदाधिकारियों के साथ बैठक, इंटरैक्शन, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी, NIM, ऐसे जो हमारे प्रतिष्ठान हैं, टिहरी डैम का अवलोकन करने के लिए हम उनको ले जाएंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटीज हमने उन्हें रखी है ताकि एक उत्तराखंड का जो हमारा कल्चर है उससे भी हम उनको रूबरू करा सके और जो हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन है जिनके बारे में हमेशा वो सुनते आए हैं, उनको भी वो यहाँ के प्रत्यक्ष। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।